नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज भी एक ऐसा दिन था जहां पे नए क्लोजिंग सिस्टम ने आपके चार्ट को खराब कर दिया होगा। आज भी मार्केट डाउन ट्रेंड में था और क्लोजिंग के समय उसमें अचानक से 150 पॉइंट का एक कैंडल बन गया। तो बहुत सारे जो ऑप्शन में लोग ट्रेड कर रहे थे उनको नुकसान हुआ होगा, क्योंकि जो प्रीमियम में उतार चढ़ाव देखने को मिला वो अनप्रेसिडेंटेड था। कल भी ऐसा हुआ था कि ऊपर मार्केट जा रहा तो वहां पे 200 पॉइंट अचानक से एक कैंडल बना। आज मार्केट नीचे था तो 150 पॉइंट कैंडल बना। तो ये जो नया सिस्टम क्लोजिंग का नया लाए हैं एक्सचेंजेस, उसमें अभी कई सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। हो सकता है टीदरिंग प्रॉब्लम हो या हो सकता है जेन्युइन प्रॉब्लम हो। कल एनएससी ने कहा था कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक था। तो इसका मतलब ये मान के चलना चाहिए कि टीदरिंग प्रॉब्लम मतलब कि शुरू में दिक्कत आ रही है एडजस्ट करने में, कोई फ्रॉड या कोई गड़बड़ नहीं हो रही इसमें, ये उनका कहना था। लेकिन अगर रोज इस तरीके के एकदम एनोमलीज क्रिएट होंगी और बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से होंगे तो उससे ट्रेडर्स को भयानक दिक्कत हो रही है और क्लोज आपको समझ में नहीं आएगा कि कहां पे होगा, कैसे होगा, कि वो अचानक से इतने बड़े बड़े कैंडल्स क्यों बन रहे हैं। बहरहाल, कल भी हमने कहा था कि वो 200 पॉइंट अलग निकाल के मार्केट समझे, आज भी कहेंगे 150 पॉइंट अलग निकाल के समझे। तो चलिए देखते हैं आज दिन भर हुआ क्या और आज का चार्ट क्या कर रहा है। वो भी बड़ा दिलचस्प होगा वो चार्ट आपका देखना। बिग पिक्चर की हेडलाइंस आज क्या थी कि आज मार्केट में एक ओवरऑल कमजोरी थी, सेलिंग प्रेशर कंसंट्रेट कर रहा था फाइनेंशियल और आईटी स्टॉक्स में। और निफ्टी के जो डाइवर्जेंस था क्लोजिंग के नए मैकेनिज्म के कारण, उसके कारण आपको क्लोजिंग प्राइस समझ में नहीं आएगा कि क्या था। मार्केट मूड जो है बेयरिश है, कॉशियस है। हालांकि स्मॉल कैप थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करते, मतलब ग्रीन में बंद हुए हैं एज कंपेयर टू बिग इंडेक्स। ब्रेंट क्रूड में 2% का उछाल आया, अब वो 86 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी तो उसमें लोग सुनना चाहेंगे क्या हो रहा है। अनुमान ये है, बाजार का अंदाजा ये है कि शायद रेट्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये है आज का मोटा मोटा बिग पिक्चर का सेटअप। अब आपको चलिए दिखाते हैं सबसे पहले क्या हुआ। 159 पॉइंट निफ्टी नीचे गिरा और निफ्टी 500 112 पॉइंट गिरा। बैंक निफ्टी 340 पॉइंट गिरा। बैंक निफ्टी एक समय 1000 पॉइंट नीचे था और निफ्टी 50 एक समय 300 पॉइंट तक नीचे था, लेकिन वो रिकवर हुआ। दिन के दौरान ये सारी कुछ चीजें होती रही। स्मॉल और मिड कैप में थोड़ी थोड़ी सी हरियाली थी और विक्स में मामूली सी 2% की बढ़त आई है। नाउ यू लुक एट द चार्ट। अब इस चार्ट को आप देखिए, जो इंटरडे का चार्ट, उसमें आप देख रहे हैं कि एक एकदम शुरू में जो बड़ा सा कैंडल बना हुआ वो कल का है। और आज पूरे दिन मार्केट नीचे था, बहुत हल्की फुल्की रिकवरी हुई, लेकिन आखिरी में फिर एक ग्रीन कैंडल बना। तो जो ये 150 पॉइंट आप कमजोरी देख रहे हैं, इसमें 150 पॉइंट और जोड़िए आप। अगर वो ग्रीन कैंडल आखिरी का नहीं बना होता तो लगभग 250 से पौने 300 पॉइंट निफ्टी आज नीचे बंद होता। एग्जैक्टली अब आप 5 डे वाले चार्ट में देखिए तो आपको दिखेगा। अब ये जो दो बड़े ग्रीन कैंडल्स बने हुए हैं, ये वही दिखाते हैं कि ये एडिशनल आउट ऑफ द ब्लू है ये। और ये वन ऑफ भी आप कह सकते हैं, जो कि आपके चार्ट को खराब कर रहे हैं। चार्ट रीडिंग में दिक्कत आएगी क्योंकि ये क्लोजिंग प्राइस के बार बने हुए हैं। मेरा इसमें कल आपसे मैंने जो कहा था और आज सुबह भी मैंने कहा था कि जब आप मार्केट देखें तो आज सुबह मैंने आपसे कहा था कि वो 200 पॉइंट आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि खुलते ही वो 200 पॉइंट गिरेगा मार्केट। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ कि मार्केट खुला, थोड़ी देर वो जब प्री ओपनिंग के बाद एडजस्ट होता है उसका सीधे 200 पॉइंट नीचे। यानी कल का वो बार आप हटा दें क्लोजिंग का तो मार्केट सीमलेस है। इसीलिए मैंने 5 डे का आपको चार्ट दिखाया है कि आप पिछला चार्ट देखिए, वो चार्ट आगे कंटिन्यूएशन में जा रहा, अगर उस बार को आप हटा दें तो आज जो क्लोजिंग बेसिस पे बार बना है, कल इसको भी आपको हटाना पड़ेगा और मार्केट आपको ट्रेंड साफ साफ दिख जाएगा। तो ये जो दो एडिशनल बार बने हैं, इसको आपको मेंटली चार्ट में जैसे आप कर सकते हैं उसको आप माइनस करके चलिए, क्योंकि ये नहीं। एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में भी आप देख लीजिए, बैंक निफ्टी में भी सेम हुई। बैंक निफ्टी तो एक समय बहुत बुरी तरीके से गिर गया था दिन के दौरान नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन में, और आप देखिए यहां से अच्छी खासी उसमें रिकवरी आई और नॉर्मल हुआ। बाद में फिर इसमें भी अच्छा खासा 200-300 पॉइंट का एक कैंडल बना दिया गया। तो अब इधर का चार्ट आप देखिए, इधर दोनों बार आपको दिख रहे हैं, एक कल की क्लोजिंग का बार, एक आज की क्लोजिंग का बार। उन दोनों क्लोजिंग बार को अगर मैं इस चार्ट से हटा दूं तो आपको इस चार्ट में कोई गलती नहीं दिखेगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो भले ही ये टीदरिंग प्रॉब्लम हो, गड़बड़ हो, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सिस्टम को वापस ले लेना चाहिए, प्रॉब्लम हो रही, ये बात सच है
कि 3 बजे के बाद मार्केट में सट्टा होने लगता है, फिर किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि कहां कहां मार्केट जाएगा, क्या होगा, किस तरह से इंडेक्स क्लोज होंगे, और वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लेकिन अब चूंकि आप सिस्टम से तो लड़ नहीं सकते हैं, आपको काम इसी सिस्टम में करना है, तो मेरा सुझाव ये है कि आप इन दोनों ग्रीन कैंडल को उड़ा दीजिए और फिर आप चार्ट देखिए, आपको क्लियर ट्रेंड दिखेगा। बेरिश ट्रेंड में मार्केट था, डाउन ट्रेंड में मार्केट था, और आप निफ्टी को भी देखिए, ये देखिए वहां पे भी सेम पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा कि ट्रेंड कैसा था कल के उस बड़े कैंडल के बाद। नाउ व्हाट टू डू, अभी करें क्या इसमें? तो भाई करने के लिए मेरे सुझाव में था कि एक प्रैक्टिकल सुझाव है कि आप 3 बजे से पहले अपनी पोजीशन खत्म कर लीजिए, इंट्राडे वाले अगर आप हैं तो, या पोजीशन कैरी करके कहीं ले आओ, हटो ना, 3 बजे तक बंद करो, उसके बाद छोड़ो, आधे घंटे जिनको खेलना है खेलें, या जिस तरह की क्लोजिंग कराना चाहे। जब तक ये सिस्टम नॉर्मलाइज नहीं हो जाता तब तक आप वो रिस्क मत लीजिए। अभी किसी ने मुझे ट्विटर पे लिख के बताया कि उसका भारी नुकसान 2 लाख रुपए का हो गया, उसने पता नहीं किसी भाव पे ऑप्शन का ट्रेड लिया था और नीचे गिर गया वो फिर से। तो अब इस तरीके का जो ट्रेड हो रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। जैसे मैं आपको बता ही देता हूं कि किसने क्या बोला था कि किस तरीके का चार्ट है जिसमें उनको नुकसान हो रहा है लोगों को। वो एक मेरे ख्याल में देखना चाहिए इसमें कि भाई ये नहीं हो रहा है। जैसे किसी ने बताया कि माई कॉल ऑप्शन सेल एट 22, closed at 114 in 20 lots. I lost 2 lakh rupees in price settlement. Who is responsible? अब ये बात लिखी इन्होंने। तो ऐसे बहुत सारे लोग बातें लिख रहे होंगे और उनको हो रहा होगा। तो भैया प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये 3 बजे से पहले कुछ मत करो, 3 बजे के बाद कुछ मत करो, उससे पहले अपना सब खेल खत्म कर लो, क्योंकि जब तक ये सेटल नहीं हो जाता सिस्टम तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं। केवल मन को कोस सकते हो, नुकसान कर सकते हैं। तो क्यों नुकसान करना भाई, रुक जाओ। हमने कहा था एक हफ्ते, इस हफ्ते आपको रुकना पड़ेगा। मॉर्निंग सेशन में हमने आपसे यही बात की थी कि दिस वीक यू हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड आइडियली यू शुड नॉट टेक एनी पोजीशन आफ्टर 3 PM। सिंपल। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आज का ट्रेडिंग सेशन अगर हम गौर से ध्यान से देखें तो इसमें किसने मार्केट को पुल किया ऊपर, का कोई मतलब नहीं था क्योंकि पुल हुआ ही नहीं। मार्केट ड्रैग करने में रिलायंस, HDFC बैंक, ग्रासिम, L&T, इंफोसिस, ICICI बैंक, HUL, सारे बड़े दिग्गज में आज पिटाई हुई और ठीक ठाक प्रॉफिट बुकिंग हुई है। कल आप देखिए जो जितने परसेंट ऊपर खुला था क्लोजिंग के समय ऊपर गया था इंडेक्स स्टॉक्स का भाव, आज उतना ही वो गैप डाउन खुला। यानी वो जो एक्स्ट्रा कैंडल, फ्री कैंडल बन रही है, चाहे वो स्टॉक में हो चाहे इंडेक्स में हो, वो सुबह न्यूट्रलाइज होती है खुलने के बाद। दैट्स व्हाट द पॉइंट आई एम मेकिंग। हो सकता है कि सिस्टम में उनको रियलाइज हो तो उसका कुछ नया मैकेनिज्म निकालें, लेकिन अभी फिलहाल सेम चीज हो रही है। कल रिलायंस बड़े ज्यादा आज पिट गया, HDFC बैंक पिट गया, ग्रासिम पिट गया, सब में वो वाली चीज आपको देखने को मिल रही है। हीट मैप आप देखिए, ये हीट मैप केवल आखिरी का नहीं है, ये पूरे दिन का है। तो आप देखिए कितनी खराब हीट मैप है आपकी। पूरा या तो लाल है या पिंक है या ग्रे है, हरियाली बहुत थोड़ी सी, ऐसा नहीं कि किसी ने ऐसे चीटा मार दिया हो, बाकी सब आपको रेड टाइप का दिख रहा है। तो मार्केट में बेयरिश ट्रेंड था, बेयरिश कॉशियस मार्केट था। बावजूद इसकी कल देखिए, कल 400 पॉइंट मार्केट चला, 390 चला, उसमें 200 निकाल दो, 190 चला ना। 190 वाला मार्केट आज घुस गया 150 पॉइंट, तो आपका नेट गेन 40 बचा। तो कहने का मतलब ये कि ग्लोबल क्यूज फंटास्टिक, क्रूड में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है। हो सकता है इस नए सिस्टम की वजह से भी लोगों को चिंता हो, तो यार प्रॉफिट बुक करके निकल लो, पता नहीं क्लोजिंग में क्या हो। एक बड़ा रीजन मैं मान के चलता हूं कि इस बेयरिशनेस का ये भी हो सकता है। सेक्टोरली अगर आप देखेंगे तो आज मीडिया, FMCG, IT आज काफी कमजोर हुआ है, फिनसर्व कमजोर हुए हैं, ऑटो कमजोर हुए हैं। केवल मेटल और मीडिया में थोड़ा थोड़ा सा ग्रीनरी थी, लेकिन ओवरऑल सेक्टर यहाँ पे वीकनेस के साथ काम कर रहा है। RIL के चार्ट आप देख लीजिए, 2% गिरा हुआ है, डे लो पे जाके बंद हो रहा है। HDFC बैंक तो बेचारा मतलब 750 टिकाना ही उसके लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। ग्रासिम में आज 3.5-4% की गिरावट आई है यहाँ पे। और एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखेंगे तो आज काफी वीक है, 14.35, 192, 300 और 21 जो दिख रहा है वो सिर्फ माइक्रो कैप की वजह से दिख रहा है। अदरवाइज आज का जो एडवांस डिक्लाइन है वो भी कमजोर है। गोल्ड सिल्वर में बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है, वही उसी रेंज में कर रहा है, तो उसमें क्या ज्यादा बात करने के लिए है नहीं। क्रूड में ये कह सकते हैं कि $2 का मूवमेंट हुआ है। अब क्रूड जो है सुबह 84 के नीचे चल रहा था, अब वो 85 के आसपास पहुंच रहा है। तो आप कह सकते हैं कि क्रूड में थोड़ी सी है, लेकिन कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। बॉन्ड यील्ड 1 बेसिस पॉइंट ऊपर गई है, करेंसी में कोई खास मूवमेंट नहीं है। तो नेट नेट आपका जो मार्केट इस वक्त देखने को मिल रहा है वो ये कह रहा है कि अभी जो हमारा जो क्लोजिंग सिस्टम है वो काफी डिस्टॉर्टेड है,
उसकी वजह से भी लोग ट्रेड स्क्वायर ऑफ करके जा रहे होंगे, उनको पसंद नहीं आ रहा होगा। और 3 बजे के बाद तो मार्केट मतलब कुछ कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। और आप सोच के देखिए कि जब मंथली वाली क्लोजिंग आएगी जहां पे स्टॉक्स का भी होता है, अभी तो आप केवल इंडेक्स पे ये जूझ रहे हैं, आप सोचिए कि जब मंथली क्लोजिंग होगी जहां पे स्टॉक्स का भी एक्सपायरी होगी, उस दिन क्या होगा 3 बजे के बाद। तो बी वेरी केयरफुल, जब तक ये सेटल नहीं हो जाता है 3 बजे के बाद कुछ मत करिए, बैठ के तमाशा देखिए और 1 हफ्ते का टाइम दीजिए टिल फ्राइडे, लेट द सिस्टम सेटल इटसेल्फ। तब उसके बाद हम लोग कोई इस पर राय बनाएंगे कि सिस्टम खराब। मैं भी बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये सिस्टम बेकार है, खराब है, मैं कुछ नहीं कर रहा। इसलिए मैंने सुबह भी कहा था कि टीदरिंग प्रॉब्लम या इनिशियल प्रॉब्लम ये आती है और इसको आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। अगर ये नहीं ठीक होते कि नहीं 10-15 दिन से चले जा रही है, तब शायद एक्सचेंज भी इस बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको फ्राइडे तक तो इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिलहाल इस इवनिंग रिपोर्ट में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे कल सुबह 6:55 पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।